AKTU इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के यूनिट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। बेसिकली सिलेबस आप देख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर समझे जा सकते हैं। सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे केमिकल्स, वेस्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो हो जाता है वो अनसेफ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, जो कि इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ दोनों को हैविली अफेक्ट करता है। अब हम कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसके अंदर केमिकल डंपिंग और हॉट वाटर। केमिकल डंपिंग बेसिकली क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स रिवर के अंदर डिस्पोज कर देती हैं, वो हैविली अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, जैसे कि रिवर्स और लेक्स में रहने वाले एनिमल्स यानी कि फिशेस वगैरह को। हॉट वाटर जो होता है वो मशीन्स को कूल करने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही। वो जब वाटर के अंदर फ्लो करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। फार्म रन ऑफ, इसके अंदर बेसिकली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कि फार्मर्स यूज करते हैं, वो भी जब रिवर्स के अंदर जाते हैं तो वो हैविली अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। उसी प्रकार से एनिमल वेस्ट जो होते हैं वो भी एक्स्ट्रा जर्म्स कैरी करते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीवेज एंड वेस्ट वाटर। बेसिकली सीवेज क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि जिनको कि प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता वो भी रिवर्स के अंदर डिस्पोज किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट बुरा पड़ता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, बेसिकली ये जो बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रीटेड वाटर वो होता है कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स को कुछ समय कंटेन कर सकता है जो कि वाटर की क्वालिटी को ओवरऑल अफेक्ट कर सकता है। ऑयल स्पिल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब शिप्स जो कि बेसिकली कैरी करती हैं ओशियंस के अंदर या फिर बेसिकली कुछ ऐसे ऑयल्स को कैरी करती हैं, लेकिन कुछ लीकेज होने की वजह से या फिर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से बेसिकली क्या करते हैं, ये हैविली डैमेज करते हैं सी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, यानी कि उनके अंदर रहने वाले फिशेस, शार्क, ये सारी चीज़ों को ये बेसिकली हैविली अफेक्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन की वजह से बेसिकली सेडिमेंट्स जो होते हैं, बेसिकली समझने वाली बात ये है कि डर्ट इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है कि वाटर पर बेसिकली जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, जो कि एक्वेटिक लाइफ को इन्वर्सली डैमेज करते हैं। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ रिस्क, जिसके अंदर हमने पहले ही पढ़ रखा है। वाटर इंड्यूस्ड डिजीज़ हो सकती हैं, ऐसी सारी डिजीज़। उसी तरीके से टॉक्सिक एक्सपोजर जो होता है वो कैंसर जैसे सीरियस इशूज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। इकोसिस्टम डैमेज, ये बेसिकली हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर सकता है और स्पीसीज़ के लॉस के लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, जो कि बेसिकली एक्वेटिक स्पीसीज़ को किल कर देता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बेसिकली वाटर जब गंदा होगा तो टूरिज्म उसे डिक्रीज़ करेगा और फिशिंग के लिए भी फिशेस जब नहीं बचेंगी तो वो इकोनॉमिक लेवल पर हार्ड अफेक्ट डालेगा। अब हम सॉल्यूशंस टू वाटर पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन हो सकता है थ्रू रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। बेसिकली स्ट्रॉन्गर रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को एक रेगुलर बेसिस पर मेजर किया जाए। जैसे हमने पढ़ा, वेस्ट वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए और उन्हीं जगह पर छोड़ा जाए जहाँ पर उनको छोड़ने से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ज़्यादा डैमेज ना हो। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली पब्लिक कैंपेन्स और हैबिट्स को चेंज करके हम वाटर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वाटर को इम्प्रूव करना बहुत ही एसेंशियल है। अदरवाइज़ हमारे लिए वाटर इस अर्थ सरफेस पे बच ही नहीं जाएगा। हमने पहले भी देख रखा है, अराउंड 1% और सो क्लीन वाटर ही अर्थ पे बचा है। अब हम एयर पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि एयर के अंदर कुछ जब हार्मफुल गैसेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी वजह से वो एयर जो होता है वो अनहेल्दी टू ब्रीथ हो जाता है। इसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब हम कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन पे नज़र डाल लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है वो है व्हीकल एग्जॉस्ट। बेसिकली कार के थ्रू जो इमिशंस होते हैं वो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस एयर को पोल्यूट करते हैं। इंडस्ट्रीज से होने वाले इमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एयर के क्वालिटी को। फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, कोल्स, ऑयल्स को बर्न करने पर बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की जैसे गैसेज रिलीज होती हैं और पार्टिकुलेट मैटर जो कि एयर की क्वालिटी को रिगरस वे में अफेक्ट करती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनिमल वेस्ट्स या फिर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके अंदर जो केमिकल जैसे कि नाइट्रोजन के वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो भी एयर की क्वालिटी को एक हार्ड अमाउंट में अफेक्ट करते हैं और एयर का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर जाता है ऐसी एरिया में जहाँ पर कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको एक लार्ज अमाउंट और लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है।
अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है हेल्थ रिस्क, जो कि बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीजेज। हार्ट डिजीज़ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पोल्यूटेड एयर की वजह से एनवायरनमेंट तो डैमेज होगा ही, जिसकी वजह से एसिड रेन और क्लाइमेट चेंजेस जैसे फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएंगे। जब एयर पोल्यूटेड होगा उसकी वजह से स्मोक, जो कि स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, वो ह्यूमंस को विजिबिलिटी बेसिकली क्या करेगा, वो डाउन कर देगा, यानी कि वो ईजिली किसी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे अपने सराउंडिंग के अंदर ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ द एयर। पोल्यूटेड एयर की वजह से हेल्थ केयर के कॉस्ट्स भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, लोग दौड़ते रहेंगे अस्पतालों में, और प्रॉपर्टी को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है पोल्यूटेड एयर की वजह से, क्योंकि वो बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन के सॉल्यूशंस पर नज़र डाल लेते हैं। बेसिकली रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, जो कि स्ट्रिक्ट इमिशन जो हमने पढ़ रखा है, और क्लीनर एनर्जी के फॉर्म्स को यूज करने से जो एयर की क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स भी एयर के क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बेटर इंजन्स का अगर हम यूज करें या फिर एयर फिल्टर्स को यूज करें तो हमारे एयर के जो पॉल्यूटेंट्स होंगे उनको कैप्चर करने में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फील करेंगी खुद को। ग्रीन प्रैक्टिसेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी को समझना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली हम रिड्यूसिंग वेस्ट और प्लांटिंग ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। इस सेशन की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डिफरेंट यूनिट्स के वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं।